हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, भारतीय सेना में है जो जयपुर में आपकी है जो आपकी जो 13 यानी कि 13वीं जो बटालियन दी ग्रेडियर्स रेजिमेंट जयपुर राजस्थान में आपकी रहने वाली है। उसमें MTS मैसेंजर, सफाई वाला, चौकीदार, दफ्तरी, धोबी, गार्ड, वाशरमैन, कुक और स्टेनोग्राफर के कुछ पदों पर आपकी है जो भर्ती आपकी निकली हुई है। और इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन यानी कि सरकारी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका रहने वाला होता है, उसके माध्यम से आपको है जो ये पूरी की पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। हालांकि ये कटिंग है जो हमें देखने को मिली थी और इसमें है जो अभी की ये भर्ती है जो दिखाई गई है इसमें, और हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसमें एक डाउनलोड करके किया, तो हमने इसका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हुआ है और उसका माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड, जो कि आपका कहाँ पर रहने वाला है, ये एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। द कमांडिंग ऑफिसर 24 ग्रेडेनर्स, वैशाली नगर नियर विजय दवार, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में आपका रहने वाला है। ये आपका है जो पिन कोड इसमें आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी ग्रुप सी के पदों पर आपकी डायरेक्टली आपकी वैकेंसीज की निकली हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चीज दिखाई देने वाली है, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर पोस्ट का नाम, यहाँ पर पे स्केल, यहाँ पर वैकेंसीज और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है कि कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी की आपकी रहने वाली है, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी मांग रखी है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की आपकी वैकेंसीज है, जो कि आपकी 5 पोस्ट इसमें है और पांचों की पांचों पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। और जनरल कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS कैंडिडेट EDX कोई भी कैंडिडेट है जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है कि वो जब तक उसकी एज है जो जनरल कैटेगरी की वाली ही आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपको एज में इसमें कोई छूट आपको है जो नहीं दी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 पास कोई भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर का कोर्स या फिर उसने डिप्लोमा किया हो और उसकी डिक्टेशन है जो 10 मिनट का जो एट द 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसकी है जो टाइपिंग वगैरह करवाई जाती है, और ट्रांजेक्शन वगैरह जो होते हैं उसके आपको पता ही होगा। जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, जिन्होंने स्टेनोग्राफी का कोर्स वगैरह किया हुआ, उनको उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी रहने वाली है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली जो कि आपकी रहने वाली है कुक की पोस्ट है, और कुक की पोस्ट है जो आपकी एक ही पोस्ट है, ये भी जनरल कैटेगरी की आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसकी है जो क्वालिफिकेशन, इन सभी की क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल 10वीं आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी MTS हेड मैसेंजर, ये भी जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है और एक ही पोस्ट इसकी आपको जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। MTS मैसेंजर की बात करें तो MTS मैसेंजर की 5 पोस्ट है और ये 5 के 5 है जो आपकी जनरल कैटेगरी की पोस्ट रहने वाली है। और इसमें जनरल की पोस्ट के लिए SC ST OBC कैंडिडेट कोई भी है जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है जब तक उसकी एज है जो इसमें क्वालिफाई नहीं होती है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली 18 से लेकर के 25 साल तक का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो SC कैटेगरी का है, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, कोई भी कैंडिडेट जो 18 से 25 वर्ष तक उसकी एज होती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल है जो माना जाता है। इसके बाद MTS सफाई वाला की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है, इनमें अलग अलग पोस्टें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, वो आपकी रहने वाली है MTS चौकीदार की 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। MTS वाशरमैन की आपकी एक पोस्ट है, ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। और इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है MTS डाफ्टरी एक पोस्ट है और ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है। MTS गार्डनर की 2 पोस्ट है और ये भी जनरल कैटेगरी की दोनों पोस्ट आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी की आपकी 19 रहने वाली है। इसके बाद एक पोस्ट है ये अदर कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट है जो भर्ती की आपके जो 21 पोस्टें आपकी रहने वाली है, और ये सारी की सारी पोस्टें जो आपकी क्या रहने वाली है, सिंपल 10वीं पास पर आपकी रहने वाली है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि आपकी एसेंशियल होती है, वो आपको जरूरी होती है, और डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन है जो ये वाली डिजायरेबल वाली ये क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। ये क्वालिफिकेशन आपके पास दोनों की दोनों जरूर होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप जरूर होने चाहिए।
इसके बाद आगे आपको एज के बारे में हमने पहले से ही बता दिया था कि जो कैंडिडेट हैं जो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी का है, जो 18 से 20 का जो रहने वाला है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ओबीसी, एसटी, एसटी, फिजिकल, इन सभी की कोई कैटेगरी की पोस्ट है ही नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो छूट है जो नहीं दी जाएगी। अगर वो अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उस कैटेगरी की कोई पोस्ट ही यहाँ पर है जो मोस्टली नहीं रहने वाली, तो सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर ही अपने जो अप्लाई करने होंगे। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का आपने किस प्रकार से फिल करना है, कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, कैटेगरी आपने आगे मेंशन कर देनी है, और उसको जो आपने एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन मोड में आपने इसका अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो इसमें कैटेगरी के वगैरह जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ में लगाने हैं, सेल्फ टेस्टेड एप्लीकेशन के साथ सेल्फ टेस्टेड ड्यूली वन जो राइट कॉर्नर में आप लोग को प्रोवाइड करवाएगा, वहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है जो आपने सेल्फ टेस्टेड अप्लाई है जो चिपका देना है। इसके बाद यहाँ पर सेल्फ डॉक्यूमेंट है जो आपकी 10वीं की डीएमसी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लगा देना, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके वो EWS है, PSW है, जो भी आप कैटेगरी के रहने वाले हो वो आपने लगा देने। और यहाँ पर 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे फिक्सिंग पोस्टल स्टैंप, इनके 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे अपने साथ में भेजने, जिन पर 50 रुपये की डाक टिकट आपने है जो साथ में लगा देनी होगी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इस साथ में जो लगाने होंगे। इसके बाद और गाइडलाइन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। पेपर आपका है जो दिया जाएगा, जो कि आपका पेपर है जो इसमें दिया जाने वाला, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। इसको किस प्रकार से फिल करना उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने फोटो चिपकाना होगा, यहाँ पर फोटो चिपका के उसको सेल्फ टेस्ट कर देना होगा, बाकी की डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। ये वाला एड्रेस है जिस एड्रेस पर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो अपना बाई पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार से भेजना, वो आपको मैं क्लियर करूँगा कि किस प्रकार से भेजना। ये पूरा का पूरा 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। दूसरे पेज पर आपका एडमिट कार्ड है जो आपका रहने वाला है, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपका दिखाई दे रहा है। हालांकि इस भर्ती के बारे में हमने कुछ डाउट है कि ये भर्ती आपकी नई है या फिर पुरानी है, लेकिन जो हमने कटिंग देखने को मिली है उसमें ये इसकी लास्ट डेट जो बताई जा रही है वो आपकी है जो 17, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर डेट है जो इसकी बताई जा रही है वो 17/9/2025 है जो इसकी लास्ट डेट है जो बताई जा रही है, जो कि कटिंग हमने आपको शुरू में दिखाई दी, जो थंबनेल में आपको दिखाई देने वाली है, उसी के माध्यम से हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। हालांकि इसके बारे में हम है जो 100% बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ये भर्ती आपकी 2025 की है या फिर कोई पुरानी भर्ती रहने वाली है, फिर भी हमने वीडियो बना करके आपको जानकारी देने की कोशिश की। अगर ये किसी भी प्रकार से अगर आपकी 2025 की भर्ती आपकी रहने वाली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें और आप इसके लिए अपनी फॉर्म है जो फॉरवर्ड कर दें। इसके बाद आगे आपको एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट प्रोस्क्राइब फॉर ग्रुप सी कैंडिडेट, यहाँ पर आपको ड्यूली लॉन्ग विद द सेलेक्ट ड्यूली स्पीड पोस्ट, यहाँ पर आप भेज सकते हो, आप अपना स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। ये दोनों की दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हमने कर दी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप भेज सकते हो। तो ये थी पूरी भर्ती के बारे में जानकारी दोस्तों, जो कि आपकी जयपुर में आपके राजस्थान में जो सिविलियन की पोस्टें निकली उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।